हेलो एवरीवन, सभी को मेरा प्रणाम। मैं विकास सर आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका स्पेशली होगा नाउन नामक चैप्टर से। ठीक है, ये वैसे क्वेश्चन है मेरे भी जो आपके 11 12 हो या फिर आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उस सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आखिरी तक जरूर इसको देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, उसकी लॉजिक को समझेंगे, उसकी सिचुएशंस को समझेंगे। आने वाला एग्जाम आपका देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि सर ये तो मात्र 25 क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा हमारा इससे। तो मेरे बच्चे, एक कहावत सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये 25 सवाल इतने इंपॉर्टेंट है जो आपके लाइफ को कह सकते हैं कि एक अलग ही दिशा प्रदान करेगी। अगर आखिरी तक जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीजें किस तरीके से गुजरती हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो सबसे पहले तो मैं कर लेता हूं इसको रेडी, है ना, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूं ताकि आराम से आपको दिखे, है ना। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए, पहला सवाल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि द चिल्ड्रेन वर क्लाइंबिंग लाइक प्लैंक। चिल्ड्रेन जो है ना चढ़ रहे हैं। ऑप्शन दिया हुआ है बंदर, मंकीज। अब एक सवाल यहां पर ये होता है कि मंकीज, जब हम मंकी शब्द लिखते हैं मेरे बच्चे MONKE, और इसका अगर आप प्लूरल बनाते हो तो याद करो कि अगर कोई नाउन का अंतिम अक्षर बाई हो और उसके ठीक पहले ई कोई वोवेल हो तो केवल एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। क्या आपके ऑप्शन में है? नहीं है। आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका। ठीक है ना, क्या आंसर हो गया जी? डी नंबर हो गया। क्या क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अ न्यू डिजीज इज अफेक्टिंग ब्लैंक। एक नई बीमारी जो है ना अफेक्ट कर रहे हैं किन्हें? कैटल को। और वो कैटल बहुत सारे कैटल। देखो, मच एक वर्ड है और मच एक वैसा वर्ड है मेरे बच्चे जो अनकाउंटेबल के साथ आता है, जबकि ये कैटल क्या है? प्लूरल नाउन है। तो ये तो आपका नहीं हुआ। ठीक है, मेनी के साथ प्लूरल नाउन आता है लेकिन ये पैदाइशी प्लूरल है, एस लगा हुआ है, तो ये भी नहीं हुआ। तो बोथ एंड भी हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर आपका डी क्या हो गया? डी। इसका सही आंसर होना चाहिए कैटल। तो एक बार फिर से आपका आंसर क्या हो गया? नॉन ऑफ दीज हो गया जी। क्लियर है ना, बात समझ में आई? सेकेंड क्वेश्चन क्लियर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? कैन यू चेंज ब्लैंक। कैन यू चेंज ब्लैंक कह रहा है 100 यूरोज नोट। एक बात बताओ, यहां पे नोट है ना, और वो नोट कैसा है? 100 रुपए का नोट है। तो ऐसा नहीं लग रहा है ये सारा का सारा यूनिट बन चुका है? और जब यूनिट बन जाता है मेरे बच्चे तो उसमें कभी भी एस और ES नहीं लगता। तो इस तरीके से ये एरर हो गया। ठीक है, यहाँ A100 तो लिखा है लेकिन यूरोज आ गया, फिर से एरर हो गया। अब यहाँ पर A100 यूरो नोट लिखा हुआ है, अगर नोट कोई एक है तो भैया नोट्स कैसे हो सकता है? तो ये भी एरर हो गया। इसीलिए एक बार फिर से आपका आंसर होगा डी नंबर, नॉन ऑफ दिज हो गया जी। बोलो, बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लूरल ऑफ कमांडो। कमांडो का प्लूरल बनाते हैं तो क्या बनता है? देखो, कमांडो हम उन्हें कहते हैं जो मॉडर्न आर्म्स एंड एम्यूनिशन से पूरा कह सकते हैं ना कि भरा होता है उनके पास, है ना। लैस होते हैं जिनको कहते हैं ना, आधुनिक हथियार से जिन्हों लैस होते हैं वैसे सिपाही को कमांडो कहते हैं। ठीक है, और उनका प्लूरल बनाने के लिए केवल एस जोड़ा जाता है उसमें। ये एक्सेप्शन वाली सिचुएशन है। आमतौर पर क्या है कि अगर आखिरी लेटर ओ हो, ओ के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसमें ES लगाया जाता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन सिचुएशन है, इसमें केवल एस लगता है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। 5 नंबर सवाल लेते हैं। क्या है मामला कि सी लीव्स ऑन द ब्लैंक, है ना, ऑन द ब्लैंक नवादा। देखो, यहां पर ऑफ होनी चाहिए, कोई बड़का चीज नहीं है ये, इसको है ना केवल एक छोटी सी मिस्टेक कह सकते हैं। तो कहां रहते हैं भैया मेरे बच्चे? तो नवादा के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं। नवादा के आउटस्कर्ट्स बोलने का सीधा सा मतलब क्या होता है? सीमाएं, बॉर्डर्स। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि आउटस्कर्ट हमेशा प्लूरल होता है। जैसे जो बॉर्डर्स होते हैं, केवल नवादा का बॉर्डर्स जहां भी हम बोल रहे हैं तो क्या एक ही साइड में होगा? कई साइड में हो सकते हैं, तो प्लूरल हो गया, इसीलिए उसके लिए आउटस्कर्ट्स यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई गिव यू ब्लैंक। क्या मैं आपको दे सकता हूं क्या? सलाह। अब सलाह दे रहा है तो ये अनकाउंटेबल नाउन है तो एन आएगा नहीं। ए पीस ऑफ एडवाइस पॉसिबल है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर जी। ठीक है बच्चा लोग, 6 नंबर क्वेश्चन क्लियर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए,
द विंडो इज मेड ऑफ ब्लैंक, विंडो बना हुआ है, किससे बना हुआ है? अनब्रेकेबल ग्लास से। तो ग्लास एक मटेरियल नाउन है, तो ये स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, ये नंबर आपका हो जाएगा ए। ग्लास मटेरियल नाउन है तो उसमें एस और एस कभी नहीं लगेगी, आर्टिकल ए एन कभी नहीं लगेगा, ठीक है ना? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर एंजॉयज ब्लैंक, मेरे पिताजी एंजॉय करते हैं, है ना? और क्या है? तो अच्छे हेल्थ के बारे में बातचीत हो रही है, और हेल्थ अपने आप में होता है अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन यहां है और उनके लिए यहां पर आर्टिकल नहीं लगा दिया, जो गलत हो गया तो ये गलत हो जाएगा, एस लगा दिया तो ये भी गलत हो गया, तो इसीलिए करेक्ट आंसर होगा आपका सी नंबर, क्योंकि डी में भी एस लगा हुआ है जी। ठीक है मेरे बच्चे, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा जी। क्लियर है? तो 8 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ही लॉस्ट हिज, उसने अपना खो दिया, क्या खो दिया? तो कैंची खोने की बात है। सीजर हमेशा प्लूरल नाउन होता है, तो उसमें एस और एस हटा नहीं सकते, तो एक यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है। अब देखो यहां हिज, हिज के साथ ना आर्टिकल ए नहीं आता, इसलिए आंसर होगा ये। जैसे देखो अगर मैं बोलता हूं हिज ए ब्रदर, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये गलत होता है, हिज ब्रदर नहीं, या तो आप उसको हिज ब्रदर बोलिए तब सही हो जाएगा, और नहीं तो आप ये कह दीजिए अ ब्रदर ऑफ हिज, अ ब्रदर ऑफ हिज कह दीजिए, तब आपका हो सकता है। बात समझ में आई? अन्यथा नहीं होगा। या फिर आप उसको ये कह दीजिए द ब्रदर ऑफ हिम कह दीजिए, तब ये पॉसिबल है, उसका भाई। यहां पर हो गया उसके भाइयों में से कोई एक भाई, इसका मतलब होगा उसका कोई खास भाई। ठीक है मेरे बच्चे, तो इसीलिए यहां पे आपका आर्टिकल ए वाला नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। मैं साइड हो जाता हूं, आपको चीजें समझ में आई होंगी। और एक बात बता दूं कि अगर 0.1% भी आपके मन में डाउट्स आता है किसी भी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से, आप तुरंत कमेंट में उस क्वेश्चन को रखिए, आई डेफिनेटली रिप्लाई, मैं रिप्लाई दूंगा और उसको क्लेरिफाई करूंगा मेरे बच्चे। ठीक है, आपके हर डाउट्स को क्लियर करना ये हमारी जिम्मेवारी है ना? आप क्वेश्चन करिए, आंसर मैं दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि आई कुड नॉट सी ब्लैंक, मैं नहीं देख सका, क्या नहीं देख सका? तो गली के नाम की बारे में बात है, तो स्ट्रीट एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके साथ अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी, इसलिए आंसर होगा द नेम ऑफ द स्ट्रीट। आंसर नंबर हो गया आपका बी नंबर, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ब्लैंक वॉज नॉट वेरी गुड, ब्लैंक वॉज नॉट वेरी गुड, बहुत अच्छा नहीं था, क्या अच्छा नहीं था? तो कल का मौसम है मेरे बच्चे, तो यहां पर देखो कल का मौसम जो है ना वो अच्छा नहीं था, तो एक्चुअली यहां पे सबसे पहली बात देखो, यहां पे जो वाज लगा हुआ है ना, तो वाज लगा हुआ है, तो यहां पे मामला थोड़ा गड़बड़ है। मामला क्या गड़बड़ है कि कल का मौसम अच्छा नहीं था कि अच्छा नहीं होगा, तो यहां पे जो है ना अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं होगा, तो यहां पर टुमारो के जगह पे क्या होना चाहिए? यस्टरडे होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि यहां वाज लगा हुआ है, तो टुमारो होगा या फिर यस्टरडे होगा, आप ही बताइए। तो यस्टरडे होगा, तो यस्टरडे वाला तो आपका ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। यहां बात होनी चाहिए किसकी? अच्छा, बहुत अच्छा नहीं था, तो कल तो आने वाला समय होता है ना जी, तो आने वाला समय के लिए अच्छा नहीं होगा ऐसा कह सकते हैं, तो आप तो भगवान है नहीं। इसका मतलब है कि कल के मौसम की बात हो रही है, और कल के मौसम के लिए यस्टरडेज वेदर होना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी लोग? डी नंबर हो जाएगा जी। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कहेगा सर आपने तो फंसा लिया, गेम कर दिया आपने। यही है मेरे बच्चे अंडरस्टैंडिंग। मैंने कहा था ना कि सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लाइफ को एक अलग ही दिशा देगा, आपके अंडरस्टैंडिंग को, आपके लॉजिक को अलग दिशा देगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगा के रखोगे, चीजें बिल्कुल आसान हो जाएगी। क्लियर है बच्चा पार्टी लोग? बात समझ में आ गई ना? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक गेटिंग मैरिड। कौन शादी कर रहा है जी? तो मेरे कोई दोस्त है। तो देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड, जैसे मैंने वन ऑफ माई फ्रेंड बोला, तो अगर एक दोस्त बोलना होता तो डायरेक्ट मैं वन फ्रेंड बोलता, लेकिन वन ऑफ माई फ्रेंड, तो याद रखना वन ऑफ के बगल में हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो हमें प्लूरल नाउन यहां नहीं दिखा, तो ये गलत हो गया। यहां दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, अब दोनों में सही क्या है? तो कोई मेरा एक दोस्त के बारे में बात हो रही है, तो ही माना जाएगा और ही के साथ ही जाएगा, तो आपका आंसर नंबर सी होगा। बी में आर लगा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो आई होप क्लियर यहां तक। 12 नंबर क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर सवाल 13। दैट इज ब्लैंक, दैट इज माई फादर्स हाउस, द फादर ऑफ माई, द हाउस ऑफ माई फादर और माई फादर हाउस। माई फादर हाउस तो हो नहीं सकता, ये पॉसिबल है, लेकिन याद होगा कि अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग का अगर पॉजिटिव बनाना होता है उसमें अपोस्ट्रोफी लगता है, इसलिए आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा जी। क्लियर है बच्चा पार्टी लोग?
समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कलेक्टिव नाउन फॉर वुमेन, वुमेन के लिए कलेक्टिव नाउन यूज होता है वे भी। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 14 नंबर क्लियर हो गया। 15 देखिएगा, ब्लैंक इज ए कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस। वो जो है ना, ब्लैंक जो है कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है। अब कौन सी क्या है भाई जो कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, तो वो लिखा हुआ है पॉलिटिक्स करके। और पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति। और राजनीति जो है ना मेरे बच्चे, ये एक अनकाउंटेबल नाउन की मानी जाती है, ठीक है। आमतौर पर जब वो सब्जेक्ट के रूप में ट्रीटमेंट होता है, डिप्लोमेटिक व्यूज अगर किसी का पर्सनली हो तब हम उसको दे मान सकते हैं। तो यहां वैसी बात है नहीं, तो ये पहले गलत हो जाएगा। पॉलिटिक में ए सटाओगे तब भी गलत हो जाएगा। आंसर नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक डू यू अर्न, कितना कमाने की बात है मेरे बच्चे। अब कमाने की बात है तो पैसा कमा रहे हो, तो ये मनी जो है ना अनकाउंटेबल नाउन होती है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ एज कभी नहीं आएगा। पहले तो ये दो रास्ते लग गए जी। अब एक बात और ये देखना है कि मनी अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके पहले मेन ही नहीं आता जी, तो ये भी रास्ते लग गया। तो बच्चा क्या मेरे बच्चे, डी नंबर, हाउ मच मनी। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा बच्चा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 17 नंबर सवाल, द ब्लैंक इज अ नोबेल। देखो यहां पे एल मिसिंग है, नोबेल लिखा हुआ है वो। गुलिवर्स ट्रैवल इज, गुलिवर्स ट्रैवल्स इज, गुलिवर्स ट्रैवल आर, और गुलिवर ट्रैवल एज। सबसे पहले तो गुलिवर ट्रैवल नाम कोई है ही नहीं, और गुलिवर्स ट्रैवल अगर हम देते भी हैं तो एक किताब का नाम है, तो उसके साथ आर लगेगा नहीं। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर मेरे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 18 नंबर जो सवाल है, ब्लैंक कम अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ कुछ आया है, क्या आया है ये बताइए। आपके खिलाफ कुछ आया है, क्या आया है ये बताइए। तो अ समन्स हैज, तो मेरे बच्चे देखो समन जो है ना इसका मतलब बुलावा पत्र होता है। अरे एस लगता है तभी वो सिंगुलर है, एस नहीं लगता है तो वर्ब हो जाता है, तो ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर मेरे बच्चे। तो 18 नंबर सवाल क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर आपका 19 देखिएगा, नॉट लाइक्ड बाई अदर्स, नॉट लाइक्ड बाई अदर्स, बताओ क्या हो जाएगा। हिज एयर इज, हिज एयर आर, हिज एयर्स आर, हिज एयर्स इज। अब देखो उसका हवा तो हो नहीं सकता, यहां पर एयर का मीनिंग जब क्या होता है, हवा तो हो नहीं सकता, तो क्या होना चाहिए, घमंड। और जब मीनिंग घमंड होता है ना मेरे बच्चे, उसमें एयर्स लगता है और उसे प्लूरल माना जाता है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है बच्चा पार्टी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हैज ब्लैंक, उसके पास है, क्या है, तो 3 बॉयफ्रेंड की बात है। तो बॉयफ्रेंड, तो ये जो 3 बॉयफ्रेंड है ना, ये अपने आप में एडजेक्टिव बना हुआ है, तो इसीलिए एस में इसमें एस लगेगा, बॉयज में एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा जी। तो आई होप क्लियर मेरे बच्चे। फ्रेंड 3 है ना, तो फ्रेंड को प्लूरल बना सकते हैं, बाकी तो ये यूनिट का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। 21 क्लियर हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी काहे भाग रहा है भाई। 21 क्लियर, सॉरी 20 नंबर क्लियर हुआ, माफी चाहूंगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्लैंक इज माई वाइफ, मेरी वाइफ है, कौन, तो रामू की साली। तो रामू की साली के लिए आपका यूज होगा रामू से सिस्टर इन लॉ, ना तो ये होगा ना ये होगा मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव रेड ब्लैंक ऑफ दैट बुक, मैंने पढ़ लिया उस किताब के पन्ने पन्ने पढ़ लिया, पन्ने पन्ने पढ़ लिए, तो बी नंबर आंसर होगा। याद आया होगा आपको कि अगर प्रीपोजिशन से 2 नाउन जुड़ कर आते हैं तो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। यहाँ एस लगा हुआ इसलिए गड़बड़ हो गया, इसमें तो दोनों जगह एस लगा हुआ है जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्लीज स्टॉप किकिंग द टेबल्स लेग। एक बात बताओ, टेबल में कभी अपस्ट्रोफ एस लगा के उसका पॉजिटिव बनाया जाता नहीं, यहाँ तो द टेबल लेग बोल ही नहीं सकते। करेक्ट आंसर हो जाएगा द लेग ऑफ द टेबल। आंसर नंबर क्या हो गया जी, सी हो गया आपका, क्लियर ना। 24 नंबर सवाल, देयर ब्लैंक हु पार्टिसिपेट इन द ब्यूटी कंटेस्ट एवरी ईयर। इसका मतलब है कि बहुत सारे ब्यूटी हैं, मतलब सुंदर लड़कियां हैं जो ब्यूटी कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं हर साल। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो उसके लिए एज तो होगा नहीं, पहले खत्म हो गया। तो यहाँ पर होगा आर अ नंबर ऑफ ब्यूटीज, और ये जो अ नंबर ऑफ ब्यूटीज है ना, इसका मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में, ठीक है। बहुत बड़ी संख्या में सुंदर सुंदर महिलाएं जो है वो क्या करती हैं, ब्यूटी कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। याद होगा ब्यूटी का मीनिंग 2 होता है, जब सुंदर लड़की हो तो उसके काउंट कर सकते हैं, लेकिन जब उसका मीनिंग सुंदरता होता है, बीइंग ब्यूटीफुल होता है, तो कंडीशन होता है, तब हम उसका प्लूरल नहीं बनाते, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। लेकिन जब उसका मीनिंग ब्यूटीफुल कर लो तो प्लूरल में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट
और ये 25 नंबर सवाल रहा आपका। 24 मैंने कर ही लिया था, 24 हमारा हो गया है। देख लेते हैं एक बार फिर से। 22, 23, 24 हो गया है, तो 25 लास्ट क्वेश्चन। ये आखिरी क्वेश्चन है आपका। प्लूरल फॉर्म ऑफ ड्वार्फ। ड्वार्फ का प्लूरल दो बनता है, एक ड्वार्फ्स भी बनता है, एक ड्वार्फ्स भी बनता है। ऑप्शन में बोथ एंड्स भी दिया हुआ है, तो आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। क्या क्लियर है बच्चा पार्टी लोग? आई होप यहां तक सारी बातें आप लोग को समझ में आई होंगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में बच जाता है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन रखिएगा, मैं उसे डेफिनेटली क्लियर करूंगा, ठीक है। थैंक यू। आज का सेशन रखते हैं इतना ही। अगर आपको लगे कि सेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है आपके लिए और रियल में इंटरेस्टिंग रहा है, तो आप अपने सभी दोस्तों और कलीग्स जो भी आपको लगता है पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इस लेक्चर का, इस 25 सवाल का पूरा फायदा मिले। ठीक है मेरे बच्चे, थैंक यू, नमस्कार।